एक कृष्णदास नाम के बहुत भक्त हुए हमारे व्रज में। एक सिद्ध श्री कृष्णदास थे, सिद्ध कृष्णदास। सिद्ध कृष्णदास बाबा ये बहुत कम अवस्था में 14-15 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर के इन्होंने संत महात्मा साधुओं से बस थोड़ी नाम दीक्षा ले ली और यमुना जी के तट पर बैठ करके भजन करने लगे। लेकिन इनका मन नहीं लगा। क्यों? दर्शन करने की बड़ी इच्छा होती थी, और उस समय वृंदावन में गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, पर मुगलों के आक्रमण के कारण गोविंद देव जी जयपुर चले गए थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा 15-16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कहा गोविंद देव जी नहीं है यहां पर, मैं क्या करूं? तो ये भी जयपुर चले गए, और जयपुर जाकर के वहीं गोविंद देव जी के मंदिर में जाके पुजारी जी से कहा मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं बस दर्शन करूंगा, भजन करूंगा, सेवा करूंगा। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत करना है। 15 साल का बालक। तो पुजारी जी ने इनको एक सेवा दे दी। मंदिर में ये सेवा करते, दर्शन करते, प्रसाद पाते और भजन करते। बस यही इनका काम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। 15 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था में गोविंद देव जी मंदिर गए, केवल प्रसाद, दर्शन और भजन यही करते, कहीं बाहर भी नहीं जाते मंदिर से। 10 वर्ष हो गए। जब इनकी अवस्था हुई 26 वर्ष की, तो 26 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे इनको क्रोध आने लगा, और शास्त्राज्ञा करते हैं कि क्रोध प्रकट रूप है किसका? काम का। यदि किसी व्यक्ति को भयंकर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काम भी है। काम कई बार प्रकट नहीं होता, और हमारे भारत की तो परंपरा भी ऐसी है कि काम छुपाते हैं लोग, लेकिन काम अपना दूसरा रूप दिखा देता है। क्रोध, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, दांत कसकसाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, मारपीट तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बात पर तबाही मचा देते हैं। इसका मतलब है वो व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। तो जब इनके अंदर क्रोध प्रकट होने लगा, अब मंदिर में दर्शनार्थी आते, उनसे लड़ लेते, कभी चिल्ला देते, कभी गुस्सा करते। फिर ये अपने आप सोचते मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है। एक रात्रि तो ऐसा हुआ कि इनको काम का अनुभव भी हो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर के इतनी चिंता में पड़ गए कि मैं पिछले 10 वर्ष से गोविंद देव जी की शीत प्रसादी पाता हूं, एकादशी व्रत करता हूं, केवल दर्शन करता हूं, मंदिर में सेवा करता हूं, फिर मुझ में काम और क्रोध क्यों प्रकट हो रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने एक दिन भी किसी व्यक्ति के हाथ का कुछ नहीं पाया, बाहर कभी मैं गया नहीं, किसी को नजर उठा के देखता नहीं, गोविंद देव जी का प्रसाद पाता हूं, भजन करता हूं, दर्शन करता हूं, फिर मुझ में काम क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है? तब इन्होंने कई महापुरुषों से पूछा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तब इनको एक विद्वान ने कहा कि आप कामवन जाओ, और वहां जय कृष्णदास बाबा विराजते हैं, उनसे जाके इसका समाधान पूछो। व्रजमंडल के राजस्थान क्षेत्र में कामवन वे आए, और वहां आकर के बाबा को अपनी स्थिति बताई कि बाबा 10 साल से गोविंद देव जी की प्रसादी पा रहा हूं, गोविंद देव जी के चरणों में रहता हूं, मंदिर का मार्जन करता हूं, एक बार भी बाहर नहीं जाता कुछ, फिर मेरे अंदर काम क्रोध क्यों आया, मुझे बताइए। तो बाबा हंसकर के कितना सुंदर उत्तर देते हैं। बोले गोविंद देव जी के चरणों में केवल 10 वर्ष निकाले हैं, पर काम वासना में तो अनेक जन्म निकाले हैं। इससे पूर्व जन्म में तुम क्या थे तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो भी थे उसमें काम वासना होती ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये आहार भोजन, निद्रा नींद, भय डर, और मैथुन यानी कि वही सब विषय भोग, ये सबके जीवन में होता है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मछली हो,
चाहे वो 84 लाख योनियों की सब योनियों में, वही सब 4 चीज मानवों में भी हैं, लेकिन मानवों में एक चीज एक्स्ट्रा है जो उनके पास नहीं है। क्या? भगवत भजन करने की सामर्थ्य, भगवत प्राप्त करने की सामर्थ्य। आहार हम भी पाते हैं, वे भी पाते हैं, निद्रा हमें भी आती है, उनको भी आती है, भय हमको भी लगता है, उनको भी लगता है, परिवार का वर्धन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। केवल एक चीज हमको जानवरों से अलग बनाती है, क्या? कि हम सत्संग कर सकते हैं। तो जय कृष्ण दास बाबा ने सिद्ध कृष्ण दास बाबा को समझाया कि 10 वर्ष गोविंद देव जी की शरण में हुए हैं, पर अनेकों पूर्व जन्म तो काम क्रोध में निकले हैं ना, वो काम कैसे चला जाएगा इतने आसानी से? तब उदाहरण के रूप में उन्होंने एक बात कही कि कोई हरे भरे वृक्ष के पेड़ को काट करके और उसको पानी में डाल दिया जाए और फिर उसके बाद चूल्हे में लगा दिया जाए, आग लगेगी? नहीं लग सकती। एक तो हरा भरा वृक्ष, ऊपर से पानी में धर दिया गया तो गीला हो गया, अब उसमें अग्नि कैसे आ सकती है? लेकिन उसी वृक्ष को सुखा दिया जाए, पानी का स्पर्श ना होना दिया जाए और उसके बाद चूल्हे में लगाया जाए तो अग्नि पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही हम जैसे ही भक्ति में प्रवेश होते हैं उस समय गीले वृक्ष के समान हैं। कितनी भी भक्ति की लौ जलाई जाए, जलने वाले नहीं है हम। तब क्या किया जाए? बोले एकादशी व्रत निष्ठा से करते हुए खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुनो। कथाएं सुन करके गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, तीर्थ यात्राएं, ऐसे करते करते अपने उस आत्मा को सुखाओ। उसके अंदर जितने भी वो तरल पदार्थ हैं उनको सुखाइए। सत्संग करते 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 एक दिन आएगा वो सूख जाएगा और उसके बाद भक्ति की लौ जब लगाई जाएगी तो वो प्रज्वलित हो जाएगा। तो बाबा गोविंद देव जी के चरणों में तुम चले तो गए, पर अभी तुमने अंतस्थ की वासनाओं को सुखाया नहीं है। बोले कैसे सुखाऊं? बोले खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुना करो, महापुरुषों की वाणी सुना करो, और केवल सुनना नहीं, सुनते ही पालन किया करो। ये बालक जो उठ उठ के जा रहे हैं, इनसे हमारी प्रार्थना अब पीछे ही बैठना आओ तो, क्योंकि सबको कथा सुनने में विक्षेप होता है और अब कोई उठना नहीं, जो उठेगा उसको बगल वाले की कसम है। एक तो सबसे आगे बैठे फिर उठ के जा रहे हैं, तो पीछे ही बैठना चाहिए था। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था? कहां था? हाँ, सत्संग करके तन को सुखाओ। तब उन बाबा ने खूब सत्संग किया और सत्संग करते 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 ब्रजमंडल में ही एक गांव में रहने लगे। और उन्होंने अपना नियम कैसे बना लिया? भिक्षा में आटा मांग करके लाते और नीम के पत्ते तोड़ते, आटा में यमुना जल मिलाते और नीम के पत्ते सिलवट्टा पर घिस करके उसकी चटनी बनाते और आटे की लोई बना करके उसको अग्नि में आंच में थोड़ा भून करके और फिर उसमें नीम की चटनी डाल के खाते। खा सकते हो? और ऐसा उन्होंने 35 वर्ष तक किया। 35 वर्ष तक ऐसे पा करके रहते और एकादशी के दिन कुछ भी नहीं पाते। इतना कठोर व्रत किया, इतने कठोर नियम में रहे और केवल कथा सुनते। तब 35 वर्ष बाद जाकर के उनके अंतस्थ की जितनी भी विषय वासनाएं आदि थी वो सब नष्ट हुई। और किशोरी जी के मन में आया और ललिता जी से बोली, ललिता व्रजमंडल में रह तो भयो भी कोई सूख हो आटो पावे, नीम की पत्ती खावे, मुंह को बड़ो कष्ट होवे। तू या बाबा को जाए करके खूब सामग्री पवाए क्या, तभी मैं राजी होंगी। तब ललिता जी गईं और रूप बदल करके गईं, बाबा से जाए करके बोली, बाबा मेरी मैया ने तुम्हारे काज सामग्री भेजी है ना, पाए लो। बाबा बोले मैं बाहर को कछु ना पाऊं। तो फिर उन्होंने कहा मैं श्री जी को भोग लगाए के लाई हूं। ये सुनते ही तो बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा की नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी इतने कठोर व्रत करने से। ललिता जी बोली, बाबा तुम्हें दिखे ना है? बोले ना। बोले मैं अपने घर में काजल बनाऊं, लगा दूं आंखन में? बोले लगाए दो। जैसी आंखन में लगाई, बोले खोलो।
खोल करके देखा तो आपको स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन ललिता जी अंतर ध्यान हो गए। तब आप बहुत रोए, समझ गए कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, पर आ क्यों नहीं रही हैं सामने। तब कालांतर में आगे फिर लंबा चरित्र है उनका, फिर यही गोवर्धन में मानसी गंगा में रहे, और फिर वहां जाकर के एक समय आने पर इनको किशोरी जी का अनुभव हुआ। सोचो, इन कथाओं को सुनकर के मुझे कभी कभी लगता है कि हमें मिलेंगे श्री जी, हमें मिलेंगे ठाकुर जी, हम पर कृपा करेंगे कभी ठाकुर जी। हमारे अंदर तो सब है। भजन करके नष्ट करना भी हो तो भजन भी कौन सा हम अच्छे से करते हैं, नाम जप भी कौन सा अच्छे से करते हैं। मैंने खुद पे अनुभव किया। अभी हम दत्त धाम में थे, महाराज जी ने नियम दिया 5000 मंत्र रोज करने हैं। करता था तो करते करते कभी कभी झपकी आ जाती, तो फिर अपने आप को उठाते, आंखों पे पानी डालता, फिर करता। झपकी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी मिलन की उतनी उत्कंठा नहीं है, इसलिए झपकी आ रही है। मन में खुद पे विचार होता था। फिर करते 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 कभी कभी माला हाथ से छूट जाती थी। तो नियम तो ऐसा है कि हाथ से माला छूट जाए तो फिर दोबारा से शुरू करो, पर हम इतने चतुर, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं। हम नीचे से यूं करते, वहीं से जहां यहीं से पकड़ लूं, पकड़ के कर लूं, अब दोबारा से शुरू से करना पड़ेगा। हमको इतना भार क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी मिलन की उत्कंठा नहीं बढ़ी। ये खुद चिंतन में आया, और उस दिन हमने गोदावरी जी से प्रार्थना करके कहा कि ऐसे ऐसे अगर मन में भाव हैं तो मैं जप ही नहीं करूंगा। मेरे को निद्रा की इच्छा हुई क्यों, या मेरे हाथ से माला छूटी तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं शुरू से करूं, बीच से क्यों? ये उत्कंठा क्यों नहीं आ रही? इतनी कथा गाने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतनी लाल जी की सेवा करने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतना वृंदावन में रहने के बाद, वृंदावन वृंदावन, आप लोग तो चलो 7 दिन के लिए हम आए तो राधा राधा बोल रहे हो, वृंदावन वृंदावन बोल रहे हो। हम तो, हमारा तो काम ही यही है, दिन रात कोई मिलने भी आता है तो राधे राधे बोलता है, दिन रात किशोरी जी का नाम गाते हैं, वृंदावन का नाम गाते हैं, जगह जगह कथाएं करते हैं, वृंदावन का यश गाते हैं, लाल जी की, फिर भी मन में वो उत्कंठा क्यों नहीं आ रही है? तब ये चरित्र पढ़ा और उस चरित्र से लगा कि अभी तो बहुत सुखाना है, अंदर वो तरल पदार्थ है जो अग्नि को पकड़ नहीं पा रहा है भक्ति की, और वो तरल पदार्थ कैसे जाएगा? खूब सत्संग करके जाएगा। और सत्संग करने का मतलब बैठ के सुनना नहीं, सुनते ही पालन करना। तो हमने नियम क्या बनाया? अभी गृहस्थाश्रम में है, परिवार में है, इतने ज्यादा नियम तो नहीं ले सकते, पर जो भी कथा भक्तमाल जी की, भागवत जी की, मानस जी की पढ़ते हैं, उसमें से जो पालन हो सकती है उसी समय पालन होनी चाहिए, उसी समय लगनी चाहिए, उसी समय से करनी है। धीरे 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 कई अवगुण थे, सबको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, सब धीरे धीरे शांत करते जा रहे हैं। अभी बताने वाली बात नहीं, हमारे दत्त धाम वाले महाराज जी ने इतना बड़ा फोन गिफ्ट किया हमको, कीपैड वाला इतना बड़ा है वो। हमने निर्णय कर लिया है कि कुछ दिन बाद हम एंड्रॉयड फोन ही बंद कर देंगे, वही चलाएंगे, कीपैड वाला इतना बढ़िया प्यारा सा फोन है, छोटा सा, उसमें फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे करो, पर करो जरूर। हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्या? विषयों की तरफ भाग रहे हैं। धीरे धीरे उनसे बच के आगे निकलो। गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो गृहस्थ आश्रम का निर्वहन भी इस भाव से करो कि यह वंश भी आगे बढ़े, तो भगवत भक्तों से ही बढ़े। हमारे घर में धन कमाने वाला या ऐश्वर्य कमाने वाला बालक हो, हे श्री जी आपकी कृपा से, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके नाम को कमाने वाला, आपके यश को कमाने वाला बालक हो, ऐसी भावना। तो थोड़ा थोड़ा सुखाई अंदर से, ये अभी गीला है मन, इसलिए भक्ति की लौ इतनी जलाई जाती फिर भी नहीं जलता। ये प्रज्वलित हुई मीराबाई, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए श्री सूरदास, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए जनाभाई तुकाराम नामदेव, आज तक प्रज्वलित हैं। हम हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? सत्संग नहीं है जीवन। वो सत्संग है भी, कथा सुनते भी हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को कितने लोग सुनते हैं? हजारों लोग सुनते हैं, पर
उनकी सब सुनते हैं, पर मानता कोई नहीं है। करते वही हैं जो मन चाहता है, करते वही हैं जो बुद्धि चाहती है। मतलब क्या है, हम लोगों की स्थिति ऐसी होगी, कैप्चर तो कर रहे हैं पर लागू नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा है जो इकट्ठा करते जाते हैं, बस इकट्ठा ही करते जाते हैं, लगाते कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को ही लोभी कहा जाता है, जो इकट्ठा तो बहुत करते हैं पर उसका प्रयोग नहीं करते, उसको लगाते नहीं है। जैसे छोटे बच्चों में, हम लोग भी जब छोटे थे, पेन इकट्ठे करने की, ये भी पेन हमारे पास, ये वाला पेन भी हमारे पास, मीटर वाला पेन आता था, उसमें मीटर चलता था, वो भी मीटर वाला पेन तो आया, पर 10 से ऊपर उसके कभी मीटर गया ही नहीं, लिखते ही नहीं थे। तो संग्रह करने की स्थिति तो हमारी बन गई है, पर प्रयोग करने की स्थिति हमारी नहीं बन पा रही, इसलिए भगवत दर्शन हो नहीं पा रहा है। यदि लालसा है, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। धीरे धीरे करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर करो। अंतःकरण शुद्ध करने के प्रयास भी करते रहो। माधवदास जी का चरित्र आता है। श्री जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त श्री माधवदास, आप 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे। 24 वर्ष की अवस्था में, पहले सदगृहस्थ थे, पत्नी बच्चे सब थे, पर बालक को जन्म देते देते पत्नी पधार गई। आप और ज्यादा परेशान हो गए कि अब इस बालक की रक्षा कौन करेगा। तभी आपने देखा एक वृक्ष के ऊपर से एक अंडा नीचे गिरा, और आप देख रहे थे, और वो अंडा जैसे ही नीचे गिरा तो नीचे आकर के सूखे पत्तों के ढेर में गिरा, और अंडे का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब माधवदास जी बोले, इस अंडे में विराजमान बालक, उसकी मां भी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, पिता भी नहीं है, लेकिन उसका जीवन है, तो इतनी ऊंचाई से गिर के भी वो बच गया। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की रक्षा हम करेंगे? सबकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जिसका जितना जीवन है उतना वो जिएगा जिएगा जिएगा। अभी हम लोग दत्त धाम में जब गोदावरी में स्नान करते थे, तो कहीं कहीं गोदावरी जी का जल बहुत गहरा, हम लोगों ने तैरना ही दत्त धाम में सीखा। अब तो इतना सीख गए हैं कि इतना तो आ गया है कि डूबेंगे नहीं। लेकिन जब वहां पे गुरुजी कभी कभी सिखाते थे तैरना, तो एक दो बालक हमारे ऐसे हैं, वो मास कथा में भी गए, हफ्ता कथा में भी गए, 15 दिन, फिर भी तैरना नहीं सीख पाए। तो उनको गुरुजी अंतिम दिन एक बात कह रहे थे, बोले भाई तू तैरने का प्रयास तो कर, हम लोग चारों तरफ हैं, गहराई है, नहीं डूबेगा, हम हैं ना बचाने को, तब भी नहीं। तो फिर गुरुजी बोले, भाई ये सोच के तैर ले कि जब आनी होगी तो आएगी, अगर मेरे प्राण अभी भी हैं तो मैं चाहे कितने गहरे में चले जाऊं फिर भी बच ही जाऊंगा। और ये बात सत्य है, जब मेरा अंत होना है तब ही होगा, चाहे उससे पहले कुछ भी घटना घट जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो माधवदास जी इस बात की चिंता में थे कि मेरी पत्नी मर गई, बालक की रक्षा अब कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरा, गिर करके भी फूटा नहीं, पत्ते के ढेर में गिरा। तो माधवदास जी बोले कि इसकी मां भी नहीं, पिता भी नहीं, फिर भी ये अंडा बच गया। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला अपने बालक की कि मैं इसको बचाऊंगा, मेरे रहने से ये बचेगा, इसकी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, जगन्नाथ जी सब देख लेंगे। और बच्चे को परिवार के हवाले करके चले गए। 24 वर्ष की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी गए तो केवल नील चक्र का दर्शन किया, जगन्नाथ प्रभु का नहीं,
ऊपर विराजमान नील चक्र को देख करके इतना रोए, इतना रोए। क्यों रोए? कि मैंने 24 वर्ष लगा दिए ठाकुर जी के पास आने में। अगर मैं 24 वर्ष नहीं, कम से कम नहीं तो 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले भी यहां आ गया होता तो आज ठाकुर जी मिल गए होते। मैं 24 वर्ष गंवाने के बाद यहां पर आया हूं। सोचिए, इतने विरह व्याकुल हुए माधवदास जी कि 4 दिन तक भोजन नहीं पाया। कि मैंने 24 वर्ष पहले मेरे अंदर ये बात क्यों नहीं आई कि मैं आ जाऊं यहां पर। 24 वर्ष लग गए मुझको यहां आने में। और ठाकुर जी उनके इस भाव से इतने प्रसन्न हो गए कि श्री जगन्नाथ जी छोटे बालक का रूप धारण करके गए और प्रसादी लेकर के गए मंदिर से, और जा करके माधवदास जी को दिया। कहा कौन हो? बोले मैं यहीं का हूं। पुजारी जी को पता चला कि एक कोई भक्त आया है, 4 दिन से भूखा है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा। माधवदास जी ने प्रेम से प्रसाद पाया। थाल वापस करने के लिए जब मंदिर गए तो पुजारी जी बोले थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले आपने ही तो भेजा था। बोले अच्छा बताऊं? अभी चोरी करवाता है मंदिर से और कहता मैंने भेजा था। बोले अरे नहीं, आपने एक बालक के हाथ भेजा था। बोले कोई बालक के हाथ नहीं भेजा मैंने। कौन हो तुम? नाम क्या तुम्हारा? बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं एक यात्री हूं, माधवदास मेरा। बोले मैं नहीं जानता तुमको, कैसे आया थाल तुम्हारे पास? माधवदास जी के नेत्र बंद हो गए। बोले ओहो, जगन्नाथ जी आए थे, प्रसाद लेकर के, भूखा देख नहीं पाए मुझे, पवा के गए। और तब से श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी से गए ही नहीं। वहीं रहकर के खूब भजन किया, खूब साधन किया, और ऐसी स्थिति हो गई कि जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने माधवदास दाते, आज जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, लेकिन जब माधवदास जी मंदिर जाते थे जगन्नाथ जी उछलने लग जाते थे माधवदास को देख करके। इतना प्रेम ठाकुर जी माधवदास से करते थे। तो स्थिति बने तो सही दर्शन की, और वो कैसे बनेगी? जब तक हमारी कामना में ठाकुर जी नहीं आएंगे, जब तक तड़पेंगे नहीं उनको प्राप्त करने के लिए, तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है। और वो तड़प कैसे आवेगी? कथाएं सुनो, जो आज्ञा की जाती है उसका पालन करो, जो बातें शास्त्रों में, कथाओं में व्यास जी के मुख से निकल आती है, भक्त चरित्र में सुनते हो, उसको तुरंत पालन करना प्रारंभ करो। एक दिन इतना विरह चित्त में होगा। भक्तिमती मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। जब ते तुम बिछुड़े पिए मोह से, बिछुड़े पिए मोह से, एक पल आयो नाचे, एक पल आयो नाचे, पल आयो नाचे, पल आयो नाचे, उदरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन
शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। किसी ने कहा तो फिर मत सुना करो। कृष्ण नाम सुनकर के, कथा सुनकर के हृदय यदि इतना तुम्हारा विचलित होता है तो मत सुना करो। ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहां कोई भगवान नाम ना गाया जाता हो। भाई साहब बोली कैसे रहूं, क्यों? मीठे लागे पंथ निहारूं, एक टक टकी एक टक टकी पंथ निहारूं, एक भाई क्षमा तरस बिन दुखन लागे, तरस बिन दुखन लागे। हाँ, ये पद होता है हमारे साथ। दर्शन किए बिना आंखों में दर्द होता है। कब होता है? कोई बहुत बढ़िया पिक्चर लगी हो, कोई ना दिखाने जा रहा हो, पिताजी से बोला, बहन से बोला, मित्रों से बोला दिखा लाओ हमको, नहीं बन पा रहा, तो फिर आंखों में दर्द होता है। कोई क्यों नहीं दिखा रहा है हमको? लेकिन भगवत दर्शन के लिए कभी दर्द नहीं होता। अपनी प्रियतमा को देखने के लिए दर्द होता है। अपने प्रियतम को देखने के लिए दर्द होता है। कभी ऐसा हुआ है कि राधा रमन जी नहीं गए हम लोग 6 महीने से, अब व्याकुलता हो रही है, परेशानी हो रही है। सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, मेरे को राधा रमन जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये व्याकुलता हुई कभी नहीं होती। हमारे परिकर के एक भैया अभी आ रहे थे बंबई से मेरे साथ गाड़ी में, तो अपनी होने वाली प्रियतमा से बात करते आ रहे थे। उनको लगा महाराज जी सो गए हैं, पर मैं जाग रहा था। और ये गलती मेरी कि मैं जाग रहा था। वो धीमे धीमे फोन पर गा रहे हैं, एक नदी के 2 किनारे, नाम नहीं बताऊंगा कौन थे। और मैं एक आंख, मैंने कहा क्या कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा तुम क्या गा रहे थे अभी पद? बोले आपका ही तो पद गा रहा था। मैंने कहा फोन चालू था तुम्हारा। महाराज जी आपकी बहू है होने वाली, सुना रहा था। कितनी व्याकुलता रहती है हमको उस संसारी जीव से। उस संसारी जीव की भी कामना रहती है जो जीव कुछ दिन बाद हमको पूछने वाला भी नहीं है। पत्नी से कुछ साल बाद शादी के कहोगे चाय दे दो, पूरे दिन चाय पीते रहा करो, भर लो चाय अपने अंदर ही, मेरे पे और कोई काम नहीं है, चाय 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 चाय। कुछ दिन बाद ऐसे बोलने वाली है वो। लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बोलेंगे, श्याम सुंदर कभी नहीं बोलेंगे। श्याम सुंदर तो सदा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे,
व्याकुलता जो मीराबाई के पद में आप सुन रहे हैं ना, कई लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, ठाकुर जी के प्रति इतनी व्याकुलता तो आनी होती है। संसार के लोगों में जब हो सकती है, संसार की वस्तु में जब हो सकती है, तो ठाकुर जी में क्यों नहीं? ठाकुर जी जरूरत बने नहीं है इसलिए ठाकुर जी में नहीं होती, संसार जरूरत बन गया है इसलिए हो जाती है।